मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जांगेड़ आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने देखा था शेयर और शेयर के टाइप्स और हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स। अब हम देखने जा रहे हैं शेयर कैपिटल। क्या देखने जा रहे हैं? शेयर कैपिटल। इसे हिंदी में कहते हैं अंश पूंजी। ओके, शेयर कैपिटल अंश पूंजी। अंश पूंजी क्या होती है? कंपनी कितनी शेयर इशू करती है पब्लिक में, इसका डेटा जो होता है वो शेयर कैपिटल आपको बताता है। किस तरीके से बताता है देखिए। शेयर कैपिटल में सबसे पहले होता है फर्स्ट ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, अधिकृत अंश पूंजी। अधिकृत अंश पूंजी यह ऐसी पूंजी होती है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी अपने एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो करती है। क्या होती है ये ऐसी पूंजी होती है जो कंपनी, जब कंपनी का निर्माण होता है तो कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी होता है। जब भी कंपनी का निर्माण होता है तो कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी होता है। तो ऐसी दशा में कंपनी को एक क्राइटेरिया देना होता है, गवर्नमेंट को, पब्लिक को एक क्राइटेरिया देना होता है कि हम हमारी होल लाइफ में कितने शेयर इशू करेंगे। हमारी होल लाइफ में कितने शेयर इशू करेंगे, वही क्राइटेरिया क्या कहलाता है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसे सपोज करो एक कंपनी ने बताया है कि हम हमारे होल लाइफ में 1 लाख शेयर इशू करेंगे, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, हमारी होल लाइफ में कितने शेयर इशू करेंगे? 1 लाख शेयर इशू करेंगे, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। ये कंपनी ने क्राइटेरिया बता दिया जिसे कहेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ओके, यस। सेकंड बताया गया है इशूड शेयर कैपिटल, निर्गमित अंश पूंजी। इशूड शेयर कैपिटल, निर्गमित अंश पूंजी। क्या होती है निर्गमित अंश पूंजी? निर्गमित अंश पूंजी होती है ऑथोराइज कैपिटल का एक ऐसा पार्ट। क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल का एक ऐसा पार्ट जो कंपनी पब्लिक में इशू करती है, पब्लिक में निर्गमित करती है। ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट, अधिकृत अंश पूंजी का एक ऐसा हिस्सा जो कंपनी पब्लिक में निर्गमित करती है। जैसे 1 लाख तो होल लाइफ में इश्यू कर सकते हैं, ओके, उसमें से 80,000 शेयर, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, इशू किए। इसे क्या कहेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। 1 लाख टोटल लाइफ में कर सकते थे, 80,000 शेयर इशू किए, ये इशूड शेयर कैपिटल, निर्गमित अंश पूंजी। थर्ड, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, प्रार्थित अंश पूंजी। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल का ऐसा पार्ट जो पब्लिक मांग लेती है, वो क्या कहलाती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाती है, प्रार्थित अंश पूंजी कहलाती है। निर्गमित अंश पूंजी का भाग जो पब्लिक ले लेती है वो प्रार्थित अंश पूंजी। जैसे सपोज करो 1 लाख तो लाइफ में कर सकते थे इशू, ऑथराइज्ड, उसमें से 80,000 शेयर इशू किए, वो क्या कहलाएगा? इशूड कैपिटल। 80,000 किए, लेकिन सपोज करते हैं पब्लिक ने 60,000 ही मांगे, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड 1 लाख कर सकते थे, इशूड किए 80,000, उसमें से पब्लिक ने मांगे 60,000, ये क्या कहलाया? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर होती है फोर्थ, कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। जैसे सपोज 10 रुपए का फेस वैल्यू है, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू क्या है, अंकित मूल्य क्या है? 10 रुपए। इसमें से कंपनी ने अभी तक 8 रुपए ही मांगे हैं, वो क्या कहलाता है? कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। ये कॉल्ड अप कैपिटल, ओके, क्या कहलाएगा? कॉल्ड अप कैपिटल। कैसे? निर्गम फेस वैल्यू का ऐसा हिस्सा, फेस वैल्यू का ऐसा हिस्सा, अंकित मूल्य का ऐसा हिस्सा जो कंपनी मांगती है। फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसमें से कितने मांगे? 8 रुपए अभी तक मांग लिए। फिर आती है आपके 5वीं, पेड अप कैपिटल। 5वीं क्या है आपके? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल
प्रदत्त पूंजी या चुकाई गई पूंजी, चुकाई गई पूंजी किसे कहेंगे आप? कॉल्ड अप कैपिटल का ऐसा भाग, किसे कहेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल का ऐसा भाग जो पब्लिक चुका देती है। नाम से क्लियर है ये तो, चुकाई गई पूंजी। कॉल्ड अप कैपिटल क्या थी? फेस वैल्यू का भाग जो कंपनी मांगती है, वो तो कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का ऐसा भाग जो पब्लिक चुका देती है। सपोज कॉल्ड अप कैपिटल 8 रुपए थी, उसमें से पब्लिक ने 6 रुपए दे दिए, तो वो क्या कहलाएगी? पेड अप कैपिटल कहलाएगी। और आपको शेयर कैपिटल को इसी वे में शो करना है। किस वे में? इस वे में शो करना है आपको। सबसे पहले आएगी ऑथराइज्ड, फिर आएगी इश्यूड, फिर आएगी सब्सक्राइब, फिर आएगी कॉल्ड अप, फिर आएगी पेड अप। ये सभी कैपिटल एक हो सकती है। ऑथराइज किए, सारे के सारे इशू कर दिए, पब्लिक ने सारे मांग लिए। 100 रुपीज़ का शेयर सपोज करते हैं, 100 रुपये मांग लिए और 100 रुपये आ गए, तो सभी कैपिटल एक हो सकती है। ओके, ये था शेयर कैपिटल, जिसमें इसी वे में बैलेंस शीट शो करेंगे। ये तो 5 है जो बैलेंस शीट में इसी तरीके से शो करेंगे। एक आता है लास्ट। लास्ट क्या है? लास्ट है रिजर्व कैपिटल। हिंदी में बोलते हैं इसे संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी। ये होता है ऑथोराइज कैपिटल का ऐसा भाग। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल का ऐसा भाग जो कंपनी अपने समापन के समय पर ही मांगती है। कंपनी अपने दुख के समय के लिए बचा के रखती है, रिजर्व करके रखती है। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी का वाउंड अप होता है, जब कंपनी का समापन होता है, तब इस पूंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या होती है रिजर्व कैपिटल? इसे बैलेंस शीट में शो नहीं करते, इसे बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में शो करते हैं। रिजर्व कैपिटल को क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल का एक ऐसा हिस्सा। ऑथराइज कैपिटल थी 1 लाख, तो ऑथराइज कैपिटल का ऐसा हिस्सा, जैसे सपोज 1 लाख ऑथराइज कर सकते थे, ऑथराइज किए थे, उसमें से 5000 शेयर कंपनी ने रख लिए कि 5000 शेयर, जो कि एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। ये कब मांगेगी कंपनी? लिक्विडेशन के टाइम पे मांगेगी, वाउंड अप के टाइम पे मांगेगी, समापन के समय पे मांगेगी। वो क्या कहलाएगा? रिजर्व कैपिटल कहलाएगा। इस रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। बाकी पांचों तो बैलेंस शीट में शो होगी। ये पांचों कैपिटल ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, पांचों बैलेंस शीट में शो होगी, लेकिन छठी बैलेंस शीट में शो नहीं होगी। ये हमने देखा है शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल के टाइप है और उसके लिए अपन ने एक एग्जांपल लिया है।